हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा गया है। एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश 2018, 19, 20, 22। ये प्रश्न 8 नंबर में अवश्य आता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिए हुए समीकरणों को आव्य रूप में लिखने पर। आव्य रूप क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। इसके अनुरूप हम कैलकुलेशन करते हैं। ए एक्स बराबर बी, तो ये समीकरण हो जाएगा 1। अब ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है? ए हमारी है यहाँ एक्स वाई जेड के गुणांक, और बी हमारा है यहाँ पीछे वाली संख्याएं होती हैं 8, 1, 4, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 -2, फिर 3, फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे 2, वाई गुणांक है 1, फिर -1, फिर 4, फिर -3, फिर 2, और यहाँ लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखेंगे एक्स वाई जेड। स्मॉल में लिखेंगे बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हो जाएगी पीछे वाली वैल्यू जो हो जाएगी 8, 1, 4। ये हमारा आव्य रूप हो जाएगा। ये है ए, ये है एक्स, ये है बी। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे सॉरी, यहाँ हमारा हो जाएगा ए बराबर 3 -2, 3, 2, 1 -1, 4 -3, 2। ये हमारा हो जाएगा ए। यहाँ ऐसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे मॉड ए या मापांक ए। ये सबसे पहले 3 ये वाला, फिर यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, फिर यहाँ होता है माइनस, ये 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये वाला +3 ऐसे करके ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्या करते हैं, पहले ये वाली वैल्यू, फिर ये, फिर ये, पहले प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में। ये मॉड निकालने का तरीका है। तो कैसे निकालेंगे 3 ऐसा गई, ये लाइन छूट गई, ये लाइन छूट गई, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 हो जाएंगे माइनस के। ये हमारा आएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2 ये लेंगे तो ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूटेगी, 2 दूनी 4 माइनस, और 4 एकम 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये वाली वैल्यू लेंगे, ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूटेगी, तो ये हमारा इतना बचेगा, तो 3 दूनी 6 माइनस की 4। यहाँ से क्या प्राप्त होता है, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ से आएंगे माइनस के 3 प्लस 4 4 8, 8 दूनी 16 माइनस माइनस के हो जाएंगे 10, 10 3 30 माइनस के। ये हमारा यहाँ से प्राप्त होगा माइनस के 17। ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये माइनस के 17 आए हैं। अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम निकालेंगे ए के सह गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे ए के सह गुणनखंड प्राप्त करने पर। कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सैगुणनखंड क्या होते हैं, E11। E11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। ये हमारा E11 है, ये E12 है, ये E13 है, ये 21 है ये E22 है, ये 23 है, ये E31 है, 32, 33। ये ऐसे होते हैं, तो इन्हें कैसे निकालेंगे, E11, ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूटेगी, ये इतनी वैल्यू बचेगी, तो हमारा हो जाएगा ये 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3। यहाँ आएगा हमारा माइनस का 1, फिर निकालेंगे E12, और यहाँ लगाएंगे माइनस, एक प्लस में होता है तो एक माइनस में होता है, ये चिन्ह नहीं भूलेंगे। तो इसका आ जाएगा
ये कौन सा है, ये 12 ये है, ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूटेगी, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे करके हो जाएंगे और यहाँ आएंगे माइनस के 8। अब हम निकालेंगे ए 13, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, अब माइनस नहीं लगाएंगे तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। 13 कौन सा है, ए में देखेंगे, फिर ये हमारा ए 13 है, तो ये लाइन छूटेगी हमारी, ये लाइन छूटेगी, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 माइनस के, ये हो जाएंगे माइनस के 10। ये हमारी ए 13 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ए 21 की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा 21 ये होगा, तो ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, ऐसे ही हम निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ माइनस लगा लेंगे पहले, प्लस माइनस में होता है एक, तो 21 का नंबर है, माइनस में होता है 21। तो देखिए कैसे करेंगे, माइनस के 4 और यहाँ प्लस के 3 तक का 9, ये हो जाएगा, प्लस के बचेंगे 5, एक माइनस आगे है। फिर हम निकालेंगे ये 22, तो 22 की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा 22 हो जाएगा, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, तो ये 6 और माइनस के 12, तो यहाँ से माइनस के 6 आएंगे। फिर हम निकालेंगे ए 23, ए 23 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आगे माइनस का नंबर है, अब तो माइनस के 9 प्लस के 8, ऐसे ही आप निकालते रहेंगे। तो यहाँ से आएगा माइनस का एक बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ इस पर जगह नहीं है, यहाँ स्पेस नहीं बचा है, तो अगले पेज पर जाएंगे। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हम निकालेंगे ए 31, ए 31 कैसे निकालेंगे, यहाँ ए 31 निकालेंगे, ए 31 कैसे निकालेंगे, ये प्लस का आएगा तो 2 माइनस के 3 एकम 3 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। फिर निकालेंगे ए 32 बराबर, इसको वही तरीका मैंने बता दिया है आपको, वैसे ही करते रहेंगे, माइनस का नंबर आएगा, माइनस के 3 माइनस के 6 बराबर माइनस के 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 9। ऐसी ए 33 निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, 3 प्लस के 4 बराबर ये आएगा प्लस के 7। अब हम क्या करेंगे, ए के सैकड़ों खंडों से प्राप्त आव्यूह लिखेंगे, कैसे, ए के सह गुणन खंडों से प्राप्त आव्यूह, ये कैसा आव्यूह लिखेंगे, तो हम देखिए इसे कैसे मानेंगे, हम आपको विस्तार से करा रहे हैं। देखिए शॉर्ट तरीका से बहुत जल्दी करा देता, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, दीर्घोत्तरी में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे, यहाँ होता है ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, 23, और यहाँ होता है ए 31, ए 32, 33, ये हमारा सैकड़ों खंड। इनकी वैल्यू ऊपर से लगाएंगे, इनकी वैल्यू क्या है देखिए, इनकी वैल्यू आएगी -1, या माइनस के 8 हैं, या माइनस के 10 हैं, या माइनस के 5 हैं, -6, 1, -1, 9 और 7, ये हमारी वैल्यू लग चुकी हैं। अब हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम मान लेंगे माना बी, इसको मान लेते हैं माना ये बी है, माना ये बी मान लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, चूँकि ए एडजॉइंट
ए बराबर क्या होता है, बी का परिवर्त। विस्तार से बताऊंगा। बी का परिवर्त, परिवर्त क्या होता है, ये वैल्यू आई है, इनको उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसा करेंगे, ये पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बस हमारा एडजॉइंट निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमारा हो जाएगा -1, ये पंक्ति है -1 8 10, तो इनको स्तंभ बना देंगे, -1 -8 -10। ऐसी इस वाली पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, ऐसी इस वाली पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, ये निकलता है एडजॉइंट। तो ये भी हो जाएगा -5 6 1, और ये हो जाएगा -1 9 7। ये हमारा एडजॉइंट निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इनवर्स। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ई इनवर्स बराबर होता है, यहाँ लिख देंगे, इसलिए ई इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 मापांक ए इंटू एडजॉइंट ए। अब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले। तो 1 मापांक ए कितना निकाला था, -17, आप देख सकते हैं पीछे। एडजॉइंट कितना आया है, अभी निकाला है, ये ऊपर ही दिख रहा है, -1 8 -10 5 6 1 और -1 9 और ये 7। आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ चुकी है, ये हमारा ए इनवर्स निकल आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या था, आप पीछे देख सकते हैं, ए एक्स बराबर बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए को उधर भेजेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। इनकी वैल्यू लगाएंगे, एक्स की वैल्यू आप पीछे देख चुके हैं, एक्स वाई जेड स्मॉल। ए इनवर्स आप निकाल चुके हैं, 1/-17 ऐसे करके, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और ये 7। अब ये इनवर्स लगा दिया ए। अब क्या लगाएंगे, बी की वैल्यू आपको मालूम है, पीछे है, यहाँ है 8 और यहाँ है 1, यहाँ है 4। अब हम इस कैलकुलेशन को हल करेंगे, मात्र 2-3 लाइनें और रह गई हैं, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ स्पेस नहीं है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए कैसे करेंगे, अगले पेज पर एक बार वही लाइन फिर भी लिखता हूँ मैं, ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो यहाँ हमारा x की वैल्यू आई है कितनी, एक्स वाई जेड जी लगाया है, ये हमारा ऐसे लिखा था -17 ऐसे करके, -1 -8 -10 -5 -6 1। फिर क्या लिखा था, 1 -9 और 7। यहाँ बी की वैल्यू लिखी थी, कितनी लिखी थी, 8 1 4। ये सवाल लिखा हुआ था अभी। अब हम इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1/-17 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का नियम है, पूरी पंक्ति का पूरे स्तंभ से गुणा, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, ये तरीका होता है। तो हम कैसे करेंगे, ये लिखेंगे, 1 का गुणा करेंगे यहाँ, तो -8 प्लस 5 का दूसरे में करेंगे, तो 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4, ये हो जाएगा। अब दूसरे का करेंगे,
तो 8 अट्ठे 64 प्लस 6 एकम 6 प्लस 9 चौक 36, ये हो गया। अब तीसरी वाली पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ में ही। 10 अट्ठे 80 प्लस 1 एकम 1 प्लस 7 चौक 28, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसे कैसे करेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे। इनसे क्या प्राप्त होगा देखिए, ऐसे करके ये हमारी तीनों संख्या माइनस की हैं तो जुड़ के आएंगी माइनस के 17, ये जुड़ घट के आएगी माइनस के 34, ये जुड़ घट कर आएंगी 54, ये जुड़ के कितनी आएगी 51 आएगी, सॉरी 51 ऐसे आएगी। अब हम इनका इसमें देंगे भाग या कॉमन ले सकते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीय 51, 17 पूरे स्तंभ में से कॉमन लेंगे तो 1 बट्टे माइनस के 17, यहाँ आ जाएंगे माइनस के 17 कॉमन, तो हमारा यहाँ रह जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीय 51, ये 17 से 17 कट जाएगा। तो यहाँ चल रहा है हमारा इधर एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू ऊपर वाली, वाई की वैल्यू बीच वाली, ये जेड की वैल्यू नीचे वाली। अब हम क्या लिखेंगे, अतः बस प्रश्न हो चुका। एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3, ये हमारा आंसर है। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।